नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। ये एक प्रकार से बैलेंसिंग टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट होती है, लेकिन लॉजिकली बहुत ज़्यादा जब सेटिस्फाइड होते हैं तब इंस्टेंट डिसीजन लेते हुए पाए जाते हैं। क्विकली एक्शन लेना, फटाफट खुद के दम पर निर्णय लेना, बहुत जल्दी किसी भी काम में परिवर्तन करना, ये सब बेसिक नेचर में है, क्योंकि फिंगर की लेंथ यहाँ पर नॉर्मल है। अब यहाँ पर अच्छी बात क्या हो गई कि जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपके अंदर है वो बहुत अच्छी ये दे देने वाला रहेगा। मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस लाइफ में आप गेन करेंगे और उसके बिहाफ पे सही समय पर सही निर्णय लेते हुए देखने को मिलेंगे। पेशेंस कुल मिलाकर के ठीक रहेगा, लेकिन जैसा आपका बचपन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मंगल का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, तो उसमें इम्पेशेंट नेचर ये दिखा रहा है अराउंड 25-6 के एज के आसपास तक। उसके बाद में कहीं ना कहीं पेशेंस एंड स्टेबलाइजेशन आपके अंदर बढ़ने लगा, और फिर उसका धैर्य के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप काम करने की प्रवृत्ति आपके अंदर इंक्रीज होने लग गई। अब यहाँ पर जब लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट होता है तो सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की, क्योंकि प्योर इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी यह क्रिएट करता है। तो किसी के सुनने की आदत या किसी के अंडर में वर्क करने की योग्यता होती ही नहीं है। अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा सकते हैं, लेकिन किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ज़्यादा बिल्ड करता दिखाई दे रहा है। बाकी इस कंडीशन में देखेंगे तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंच रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, बार्गेनिंग जैसी स्किल्स में भी माहिर देखने को मिलते हैं। अपने आप को हमेशा अप टू डेट अपग्रेड रखने की योग्यता भी आप जैसे जातकों में होती है। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। खुद के दम पर अत्यधिक काम करना, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होना, खुद के एफर्ट्स से ज़्यादा ग्रोथ करना, क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा होना, इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करते रहना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, तो बहुत ज़्यादा अपना अधिकार किसी पर जताने वाले या किसी को अपने अंडर में रखने वाले या दूसरों से एक प्रकार से हक छीनने वाले जो लोग होते हैं, वो सारी योग्यता आपके अंदर नहीं है। इसीलिए ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। तो कई मरतबा अपना खुद का हक भी छोड़ देने वाले देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ देखेंगे बारीकी से, तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई देगी, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करता है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालपना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखने, ये बेसिक नेचर में दर्शा रहा है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखा तो एग्रेशन के कारण जब रिलेशन डिस्टर्ब होता है तब यहाँ थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं आती हैं, बट सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला ज़्यादा है, तो एट द एंड आपके सारे रिलेशंस अच्छे से मेंटेन यहाँ पर रहने वाले रहेंगे। इसके अलावा फिंगर के जो यहाँ नोट्स हैं ये तकरीबन डेवलप ठीक है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस की स्थिति तकरीबन बहुत बढ़िया है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो अभी भी स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर बढ़िया है। और फिंगर के बीच में ऐसे गैप मेंटेन होते तो पैसों पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता है, अधिक खर्चीलापन, लेकिन किसी भी तरह से अपने कंफर्ट्स, लग्जरीज एंड रॉयल्टी के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस ना करने जैसे योगों को ये इंडिकेट करता है। इसलिए जहाँ कुछ चंद रुपयों से बात बनेगी वहाँ पर आराम से ज़्यादा पैसा भी आपका जाएगा। इसके अलावा जो थंब का जो साइज़ है वो कुल मिलाकर के नॉर्मल है, इसको ना ज़्यादा लॉन्ग कहेंगे ना ज़्यादा शॉर्ट कहेंगे। ये भी बैलेंसिंग नेचर को ही क्रिएट करता है। समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से अपने लिए गए निर्णयों में बनाए गए योजना में परिवर्तन कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा अड़िग व अड़ियल किस्म का ये नेचर यह नहीं देता है। और यव का चिन्ह भी आपके हथेली में इवन डेवलप ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इंट्यूशन वो सिक्स्थ सेंस है, मेडिटेशन के द्वारा, धार्मिक क्रियाकलाप जैसे दान धर्म या पूजा पाठ के द्वारा बढ़ता है। घर का सुख यानी आलिशान घर का सुख अच्छा भोग पाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं। और जब भी फर्स्ट फ्लेंज पर सीधी खड़ी रेखाएं होती है तो तमाम तरह के स्ट्रेसेस एंड स्ट्रगल्स से बहुत ईजिली हैंडल करते हुए बाहर निकल पाते हैं। बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन एंड वरीज आप जैसे जातकों में फिर नहीं देखने को मिलता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है यहाँ स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट होता ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। स्क्वेरिश जो पाम होता है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो शारीरिक हो या मानसिक कभी किसी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं और अत्यधिक काम खुद के दम पर ही
जो है करना यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इस कंडीशन में इसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड, जिसमें पाम का साइज़ तकरीबन थोड़ा सा शॉर्ट होता है और स्क्वेरिश पाम जो है खासकर यहाँ देखने को मिलता है। तो ये फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है और तमाम तरह के स्ट्रेसफुल एंड जो है ट्रबलिंग सिचुएशंस से ईजिली हैंडल टेकल करते हुए बाहर निकलते हैं। चैलेंजेस बहुत ईजिली एक्सेप्ट करने वाले और प्रेशराइज सिचुएशंस में और अच्छे तरीके से काम करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आए तो जुपिटर माउंट पे आप देख पाएंगे कि ये जो माउंट है ये बहुत सही डेवलप्ड है, एरिया सही ले रहा है और इस कंडीशन में सांसारिक और पारिवारिक सुख अच्छा मिल पाता है। दूसरा यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन दिखेगा आपको जो सीधे टॉप जो है यहाँ पर पोजीशन जुपिटर से कनेक्ट कर गई है और ये रेखा निकली कब है, मात्र 18 और 19 की उम्र में। तो इस उम्र से आपने बहुत ड्रास्टिक वे से अपने लाइफ को चेंज किया और बहुत ही एम्बिशियस नेचर यहाँ पर आपका हुआ और बहुत हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील यहाँ से आप होना शुरू हो गए। जुनूनियत के साथ अत्यधिक काम करना आपने शुरू किया, जिसके तहत जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे कर 18-19 की उम्र से लगातार बढ़ते आई है और आगे भी और बढ़ते रहेगी। तो इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं और ये प्रोग्रेस लाइन रेगुलर बेस्ड लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेकर के जाता है। जितनी भी छोटी छोटी ये रेखाएं हैं ये सब धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देती है, दानवीर व दयालु बनाती है। तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ना और इसके अलावा आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना, सोशल वर्क या एनजीओस के लिए भी काम करना, ये सब कॉम्बिनेशन ही देता है। रूढ़िवादी किस्म की प्रवृत्ति के अंतर्गत अपने पूर्वजों के संस्कारों को आगे लेकर के आते हैं और इसीलिए आपके बच्चे भी संस्कारी बनते हैं। सोसाइटी में स्टेटस ठीक रहता है क्योंकि जो नाम इज्जत है वो अच्छा मेंटेन रहता है और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी इस कंडीशन में इवन क्रिएट होता है। तो आपका जुपिटर बहुत सही है, इसलिए अपने नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइज आप यहाँ पर कर पाएंगे और आपके जीवन में एडवाइजरी सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको गाइड, एडवाइजर, सजेशन दूसरे लोगों के द्वारा अच्छा प्राप्त हो सकता है। माता पिता का जो कर्म है आपका बहुत सही यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जो पूर्वजों के कर्म है वो कहीं ना कहीं अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तभी जुपिटर इतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके अलावा शनि की स्थिति की हम बात करें तो शनि पर जब भी ऐसी कोई सेपरेट लाइन होती है तो इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं, जो हार्ट लाइन से निकलती है। चाह करके भी धोखा नहीं दे पाते हैं, झूठ, फरेब व दिखावटीपन जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं और इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। ये जब रेखा होती है तो जब भी किसी चीज़ की चाहत होती है कुछ समय के बाद उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है। इसलिए ओल्ड एज में भी आप जैसे जातक वर्क करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि एक तो एम्बिशियस नेचर जुपिटर दे रहा है, सैटर्न बहुत हार्ड वर्किंग नेचर दे रहा है, तो इसीलिए खाली बैठना इस कंडीशन में पसंद नहीं करते। और ये सारे कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, ये रेखा देख सकेंगे सीधे टॉप पोजीशन से कनेक्टेड है, इसलिए ओल्ड एज अर्थात 70 और उसके बाद भी इवन आप अर्निंग करते हुए या वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो आपकी मेन लक लाइन है उसके बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है उसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से है, शुक्र से और केतु से। जब भी ऐसा कोई कनेक्शन होता है तो अच्छे फैमिली अर्थात उस फैमिली जिसमें बचपन से ही सुख सुविधाएं अच्छी खासी प्राप्त हो रही हो, वहाँ जन्म होने के योग निर्मित होते हैं या फिर आपके भाग्य से आपके घर में प्रगति या सुख बढ़ता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ गए। अब ये जो लक लाइन है स्ट्रेटली यहाँ पर रन कर रही है माइंड लाइन तक और माइंड लाइन पर आकर के रुकी है। जब भी माइंड लाइन पर लक लाइन रुकती है तो जब व्यक्ति अपने जीवन में मेंटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं या मेंटली सेटल्ड हो जाते हैं कि जितना सोचा था वहाँ तक मिल गया, तब जाकर के लक लाइन माइंड लाइन पर रुकती है और इस कंडीशन में अपने खुद की बुद्धिमत्ता या निर्णय के कारण अपने काम में, अर्निंग सोर्सेज में या करियर में चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि स्ट्रेट आपकी पूरे यहाँ पर लाइफ लाइन और माफ़ करें आपकी भाग्य रेखा है, तो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट एंड लॉयल अपने काम के प्रति ओवरऑल लाइफ रहे हैं। अब यहाँ जो मरकरी लाइन आपकी क्रिएट हो गई है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी प्रकार का स्किल डेवलप करती है और बिजनेस में इन्वॉल्व करती है और इस कंडीशन में जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी क्रिएट होता है। अगर हम इस का मतलब एज का अगर जजमेंट लें तो हार्डली ये 25 से लेकर के 27 की उम्र के बीच का समय है जिसमें आपके जीवन में पैसा भी बढ़ा है, लर्निंग भी बढ़ी है, प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ना शुरू हुई है। अब इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो ये रेखा एकदम स्ट्रांगली रन कर गई। दूसरी उसके बाद जो अनदर लाइन क्रिएट हुई है ये 30 और 31 की उम्र के ही आसपास में क्रिएट हुई है। तो इस पीरियड में भी जो अर्निंग कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हुआ।
अब ये जब डबल मरकरी लाइन यहाँ पर रन करती है तो एक से ज़्यादा कार्यों में इंगेज होना, मल्टीटास्किंग नेचर होना या मल्टीपल बिजनेसेस या वर्क में इंगेज होना, ये सारे फॉर्मेशन क्रिएट होता है। डबल मरकरी लाइन बिजनेस को, इन सारी चीज़ों को बाद में जो है इंडिकेट करती है। सर्वप्रथम ये दर्शाती है कि एक से ज़्यादा स्किल आपके अंदर 27 में और उम्र 30 या 31 में आया है, और दो स्किल या किसी भी दो प्रकार के स्पेशलाइजेशन के द्वारा आपने अर्न करना या लाइफ में ग्रोथ करना या बिजनेस प्रेफर करना शुरू किया। अब ये दोनों फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, मनी ट्रायंगल प्योरली बना दे रहे हैं। तो मनी ट्रायंगल जब होता है तो धन भंडार कहते हैं। पैसों की कोई कमी तंगी होती नहीं है, चाहे कितना ही खर्च कर लीजिए, पैसा हमेशा इनफ अमाउंट में इस कंडीशन में रहता है। इसके बाद से आपका वेल्थ जो है स्ट्रांगली बढ़ना शुरू हुआ। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो परिवर्तन है आपके लक में, वो कब का दिखा रहा है। इसका अगर एज का जजमेंट लें तो ये 44 के एज के आसपास का पीरियड है जिसमें आपकी लक लाइन में चेंजेस हो रहा है। 45 का जैसे ही एज टच कर रहे हैं, एक अनदर माइंड लाइन से रेखा निकल के सीधे के सीधे सैटर्न से कंजंक्ट हो रही है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 45 के एज के आसपास में आपने जो भी निर्णय लिया या जो भी काम में परिवर्तन करना चाहा वो सब हुआ, और उसके बाद से जो है आपका अनदर करियर शुरू हुआ, और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इंटरनल पीस एंड सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हुआ अपने काम से, क्योंकि ये रेखा का डायरेक्ट कनेक्शन सैटर्न से है। तो 45 के बाद से सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हुआ, और जो मल्टीपल्स लाइन सैटर्न पर आ रही है ये मल्टीटास्किंग नेचर देती है। अनेकों कार्यों में अपने आप को इंगेज रखना, अनेकों स्किल्स के ऊपर काम करना, या अर्निंग सोर्स एक से ज़्यादा होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ गया। इसके अलावा जो आपकी हृदय रेखा है वो जुपिटर से कंजंक्ट है, लेकिन इधर भी वी सिंबल है। तो जब वी सिंबल का साइन जुपिटर और सैटर्न के मिड में होता है तो ये लॉजिकल आंसर बहुत ज़्यादा करवाता है, लॉजिकल वे से थिंकिंग बहुत करवाता है। इसीलिए आपके अंदर प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होगी, अंधभक्ति नहीं रहने वाली है। आप जैसे जहाँ तक उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे फॉलो करते हैं जो लॉजिकल वे से हर चीज़ को देखने वाले होते हैं। इसीलिए किसी समूह में भी अगर आप बैठेंगे और कोई बहुत समय तक वार्तालाप चल रही है तो अंत में इतना सही लॉजिकल आंसर दे देंगे कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। श्री श्री रविशंकर जी, ओशो, सदगुरु जी, इन सब लोगों का जो आइडियोलॉजी है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सूट करेगा। बहरहाल यहाँ पर अब आते हैं सूर्य के ऊपर। तो सूर्य की जो रेखा है वो आप देख पाएंगे कि आपके मस्तिष्क रेखा से निकल के आगे की तरफ बढ़ रही है। तो मस्तिष्क रेखा के ऊपर से जब भी सूर्य रेखा जागृत होती है तो विदाउट एनी बैकबोन या विदाउट एनी बैक सपोर्ट जो भी नाम है सब खुद के दम पर कमाते हैं। दूसरी बात, बुद्धिमत्ता का सदुपयोग कर पाते हैं। सोचने विचारने के अतिरिक्त जो भी निर्णय लेते हैं उन सबसे लाभ मिलता है। नाम इज्जत इतना अच्छा होता है कि आपके नाम से दूसरों के काम बनेंगे, और बहुत ज़्यादा सम्मानित यहाँ पर आप दिखाई पड़ रहे हैं इस सूर्य रेखा के कारण, क्योंकि सूर्य रेखा लंबी है और बहुत स्ट्रेट है। तो नाम बनाना मुश्किल नहीं होता है, नाम को बनाए रखे रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपने अपना नाम बनाए रखे रखा है उम्र 37 के बाद से। इसके अलावा सूर्य पे देखेंगे तो और भी छोटी छोटी शाखाएं आकर के आपको जोड़ेगी, जो दर्शा रही है कि और अनेकों कार्यों में इंगेज होने के अवसर आपके जीवन में आए हैं। और यहाँ पर भी वी सिंबल का साइन है, तो ये भी वेल्दी पर्सनैलिटी और आलीशान घर का सुख भोगने जैसे योग निर्मित करता है। अनेकों खर्चे ये दिखा रहा है क्योंकि छोटी छोटी रेखा जो है अपर पोजीशन में है यहाँ पर, लेकिन सूर्य रेखा बहुत मजबूत है। तो इस कंडीशन में जो नाम का रुतबा है, व्यक्तित्व का रुतबा है, वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए कंपनी के डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप डायरेक्टर भी हैं, क्योंकि ऐसा सूर्य बहुत बड़े पावर पोजीशन या अथॉरिटी में व्यक्ति को 100% लेकर के जाता ही है। और इवन 63 के एज के आसपास में आपका पॉलिटिकल कनेक्शन 100% आएगा। 63 के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, लेकिन 63 जो एज है वो कॉमन पॉइंट रहेगा, क्योंकि ऐसी सूर्य रेखा रिवॉर्ड, अवार्ड या पॉलिटिकल कनेक्शन डेफिनेटली देती है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अधिक रेखा हो, बहुत अच्छा ये हीलर बनाता है। दूसरों को मोटिवेट कर पाने में, अपने बात से अट्रैक्ट कर पाने में, बिजनेस सेंस या लक बहुत अच्छा क्रिएट कर पाने में, और कम्युनिकेशन में माहिर हो पाने में, इन सब में सक्षम दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज यहाँ पर यह दे देता है, और कभी भी लाइफ में लोगों की धन की या काम की कोई कमी इस कंडीशन में पड़ती नहीं है, क्योंकि इतना एंटरटेनिंग या अट्रैक्टिव नेचर होता है कि आगे से रह कर के लोग जो है आपसे कनेक्ट होना, जुड़ना, रिलेशन बनाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनती हमने नेचर देखा ही। तो मरकरी क्या करता है कि बुद्धिमत्ता मजबूत क्रिएट कर देता है, तो पैसा बना पाने में, वो क्रिएट कर पाने में अच्छे सक्षम होते हैं। तो वेल्दी पर्सनैलिटी होती है, रेगुलर बेस्ड इवन अर्निंग भी देता है, और ये सिंपैथेटिकल, वो हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो बहुत अच्छा हीलर बनाता है, जिसके कारण अपने बातों से किसी को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या किसी भी माहौल की जान, आन बान शान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है।
तो मरकरी अच्छा हो तो ये सीधे इस बात को दर्शा रहा है कि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसीलिए हाजिर जवाबी या बोलचाल की कला में माहिर, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये दे रहा है। अट्रैक्टिव नेचर होने के कारण भी 2 यूनियन लाइन नॉर्मली क्रिएट हो ही जाती है, जो एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट को क्रिएट कर देती है। हृदय रेखा से जब रेखा नीचे की तरफ जाए तो सेवा भाव किस्म का नेचर होता है, तो इस कंडीशन में मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक है, उनको सुख पहुंचा पाते हैं। मरकरी की एक और बात अच्छी होती है, जैसा कहा गया कि अपने आप को अप टू डेट अपग्रेड आप रखते हैं फिंगर के एनालिसिस में। मरकरी का जब कॉम्बिनेशन अच्छा हो तो फाइनेंस, मार्केटिंग, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, कंप्यूटर्स, इन सारी चीज़ों की रिगार्डिंग भी इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा प्राप्त हो जाता है। हृदय रेखा जब यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके जुपिटर माउंट से सीधे कनेक्ट हो जाइए, यहाँ पर हो गया है, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, लॉयल और वर्कोहलिक नेचर ही क्रिएट करता है। सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, बट यस दूसरों का जीवन में बहुत ज़्यादा भला कर पाने में सक्षम होते। बहुत इमोशनल नेचर नहीं है आपका, बैलेंसिंग नेचर है यहाँ पर अगेन आपका, जिसके कारण अपने इमोशंस, फीलिंग्स पे इनफ अमाउंट में कंट्रोल भी कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। और जहाँ तक हेल्थ प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करें तो हार्ट लाइन बहुत स्मूथली ही रन कर रहा है, तो इतना हेल्थ के रिगार्डिंग, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग इतनी दिक्कत या परेशानी हार्ट लाइन के द्वारा दिखाई नहीं पड़ रही है। अभी आते हैं अनदर पाम पिक में, तो वहाँ पर यहाँ का आपका जो व्यू है वो थोड़ा साफ दिखाई देगा। तो ये आपका पाम का क्लोजअप है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले कुछ अनदर लाइन्स आपकी आकर के माइंड लाइन से कनेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो बचपन कहीं ना कहीं एग्रेशन में थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है आपका। माइंड लाइन का कनेक्शन भी मंगल से, तो बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी में आप निर्णय लिया करते थे और उस कारण से मेंटल टेंशन, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता था। ये जितनी भी रेखाएं इस प्रकार से इसे काट के जाती है, सब मेंटल प्रेशर या लोड को ही बढ़ाती है, जो उम्र 21 में, उम्र 24-25 में और उम्र 30 में भी दिखाई पड़ रहा है। फिर यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशन स्ट्रांगली बिल्ड होना शुरू हुआ वो अराउंड 27 के आसपास से शुरू हुआ। इसी पीरियड्स के आसपास से आपको स्पाउस का या दूसरे लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलना शुरू हुआ। लाइफ में 2 से 3 दफ़ा बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का लॉसेज या ज़ीरो पर भी आने की योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो 34 से लेकर 36 की उम्र में दिखाई पड़ रहा है, और लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली अगर जजमेंट ले तो 34 का उम्र यहाँ दिख रहा है और एक 38 का उम्र दिख रहा है। इन एजेस में हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग भी आपको स्ट्रगल, स्ट्रेस और मनी लॉसेस हुआ था, खासकर 38 से 40 के बीच में भी। इसके बाद की जो स्थिति है वो बढ़िया जा रही है, क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो बढ़िया जा रहा है, और ये सीधे कंजंक्ट किससे हो गया, आपकी मेन लक लाइन से। तो जब भी लाइफ लाइन लक लाइन से कंजंक्ट हो जाती है तो इस कंडीशन में इसे सेल्फ मेड लक लाइन ही कहते हैं, और इस कंडीशन में खुद के हार्डवर्क और कंसिस्टेंट एफर्ट्स के द्वारा लाइफ जो है ईजिली रन होने वाली रहती है या फिर ग्रोथ में चलती है। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन वैसे बहुत बढ़िया माना जाता है, और ये दर्शा रहा है कि उम्र तकरीबन एक प्रकार से 50 के आसपास तक आते आते आपका लाइफ में जितने भी डिज़ायर या एम्बिशंस थे वो सब कंप्लीट हो गए, और 50 के बाद की स्थिति तकरीबन सामान्य चल रही है। और उसके बाद जो है छोटी छोटी रेखा मून लक लाइन भी आकर के कनेक्ट हुई है, तो यह अवसर देती है फॉरेन ट्रैवलिंग्स का या सेटलमेंट का जन्म स्थान से दूर। बट ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन चल रही है इसे गार्जियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। ये रेखा यहाँ पर डेवलप्ड हो चुकी थी 23 और 4 के एज से, तो इसी पीरियड से आपको डिवाइन हेल्प अर्थात दूसरों का और अननोन पर्सन का भी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, जब आपको नीड या किसी प्रकार की ट्रबल या प्रॉब्लम सिचुएशन में जब आप खड़े रहें और आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। तो ये रेखा सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करती है, और ये सपोर्ट कहीं से भी किसी के भी द्वारा कभी भी मिल सकता है। और ये रेखा आपके लाइफ को पुश कर रही है, क्वालिटी दे रही है, और दर्शा रही है कि आपके बैक में बहुत लोग हैं जो आपको भला चाहने वाले, आपको उन्नति के मार्ग पर देखने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको सपोर्ट आपके लाइफ में मिला है वो उम्र तकरीबन 40 से लेकर के 50 के बीच में बहुत ज़्यादा मिला है। इसी पीरियड में भी आपको हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आए, लेकिन वो सब चीज़ें सॉल्व ईजिली हो गई क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा सही रहा। इंटरनल मार्स की स्थिति बहुत सही जा रही है और शुक्र की स्थिति भी बहुत सही है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, सीखने समझने की योग्यता और लग्जरीज कंफर्ट, ये सारी चीज़ें बढ़िया है। जैसे अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशोआराम भरी जिंदगी। तो शुक्र जब अच्छा एरिया लेता है तो संजीवनी का कारक हो जाता है, तो लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य देता है। तो देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो सीधे शुक्र से अंदर की तरफ कनेक्ट करा है, जो बहुत लंबी आयु भी दे रहा है। अभी के अकॉर्डिंगली बात करें, अभी उम्र अराउंड 55 है, तो अभी ये रहेगा कि अभी लाइफ में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। बाकी देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मकता इसमें नहीं है।
यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली हुई दिखाई पड़ रही है। उम्र 33 में, 34-35 में किसी अपने को आपने कहीं ना कहीं खोया है या दूरी आपकी बनी है उम्र 34 और 35 की उम्र के आसपास में ही। शुक्र की स्थिति वैसे बहुत बढ़िया है। ऐसा शुक्र फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा देता है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाता है। सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली होती है और शौक अरमान तकरीबन सभी संपूर्ण या पूर्ण हो पाने में सक्षम होते हैं। केतु की स्थिति सामान्य है और चंद्र भी विकसित अच्छा है, तो बोलचाल की कला, खान पान, घूमने फिरने का शौकीनपन और सकारात्मक सोच, रवैया ये देता है। इसके अलावा आते हैं लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी जो लक लाइन का फ्लो है वो माइंड लाइन पे ही रुका है, फिर अनदर लाइन ओवरलैप करके आगे बढ़ी है। सूर्य की स्थिति भी ठीक जा रही है। लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ हो रहा है, तो लाइफ की जो क्वालिटीज़ है, लाइफ की जो क्वालिटी है, लाइवलीहुड है, उसमें पॉजिटिवली चेंजेस होता आ रहा है और आगे और ज़्यादा सुटेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी आएगा। चंद्र पर लेफ्ट हैंड में इतनी सारी आड़ी रेखा मन विचलित करती है, थोड़ा ध्यान भटकाती है। अनेकों विचारें एक समय पर ही चलते हुए देखने को मिलता है। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं है और अभी और ज़्यादा आपके काम में ग्रोथ होने के चांसेस या और ज़्यादा पोजीशन या पावर में आने के चांसेस हैं। और खासकर 63 का इवेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।